और दिल्ली का अखाड़ा सज गया है दर्शकों। और इस अखाड़े में जो युद्ध होने वाला है, जो लड़ाई होने वाली है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में इस अखाड़े की चर्चा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस अखाड़े में कहां पर खड़ी हुई है और बीजेपी इस अखाड़े में क्या पटखनी दे पाएगी आम आदमी पार्टी को, आज इसी की एक्स-रे रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। क्योंकि पूरी तरह से दिल्ली में अब चुनावी शंखनाद कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मैं कह रहा हूं आपसे कि चुनावी चौसर सज गई है। मोहरे एक एक करके उतारना शुरू कर दिया गया है। ये देख रहे हैं ना आप, ये बीजेपी की लिस्ट आपको बता रहा हूं, ये आज ही आइए देख लीजिए नाम आपके क्षेत्र का कौन सा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तीनों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। एक एक करके वही लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी की लिस्ट आप देख रहे हैं, अब ये बीजेपी की लिस्ट आप देख लीजिए, ये आज ही जारी की है। और इसके बाद मैं फिर से कह रहा हूं कि जो अब तक शांत लग रहा था दिल्ली का अखाड़ा, उसमें अब पहलवान तेजी पकड़ने लगे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि अब तक बीजेपी ने अपनी कोई रणनीति का खुलासा नहीं किया था। लेकिन देखिए अब बीजेपी का एक्शन। रमेश बिदूड़ी, एक एक नाम आज आपको बताने वाला हूं। कौन कौन सा वो नाम है जो दिल्ली के दंगल में हुंकार भरेगा, आज आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी बात, दो तस्वीर दिखाता हूं जो दिल्ली के चुनावों में शंखनाद हुआ है, उसको बताएंगे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने कल ही शंखनाद किया। शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपी और इसी के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया था। लेकिन पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और यह पहली लिस्ट है, इसका पूरा एक्स-रे आज मैं दर्शकों को करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले हैं दर्शकों, क्योंकि अब पार्टियों ने तो उम्मीदवार उतार दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको वो आंकड़ा बताने वाला हूं कि किस तरह से अब तक दिल्ली चुनावों में एक एक करके पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। और यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है दर्शकों। यह आंकड़ा क्या कहता है, आइए जरा आपको दिखाता हूं। कितनी पार्टियों ने अभी तक मैदान में उतार दिए अपने कैंडिडेट्स, आइए जरा आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा कौन कौन से हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, 70 के 70 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतार चुकी है। लेकिन बीजेपी ने आज अपने 29 उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर दिया है, अभी कई बाकी हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं दर्शकों, तो 48 पर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में। लेकिन यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी अभी इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ये त्रिकोणीय मुकाबला कैसे दिलचस्प हो रहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। दिल्ली का दंगल इस बार बीजेपी वर्सेस आप नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने वाला है। लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है और वहीं बीजेपी भी अपना जीत वाला दम भर रही है। एक तरफ केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी का नतीजा रहा कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आपके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 48 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया और अब तक शांत दिख रही बीजेपी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। दिल्ली की 29 सीटों पर महारथी उतार दिए हैं, जिनमें कई दिग्गजों का नाम शामिल है। कई नाम तो ऐसे हैं जो केजरीवाल एंड पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। देखिए, भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। आज की डेट में भी इतनी करीब आकर चुनाव के वो 29 नाम ही अनाउंस कर पाए। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उन्हें बीजेपी की सटीक रणनीति से निपटना है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुश्किलें बढ़ाने के काम करने लगी है। ऐसे में यह चुनाव आपके लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। यह मुश्किल तो बढ़ने वाली है दर्शकों, और मैं क्यों कह रहा हूं यह मुश्किल बढ़ने वाली है, इसके लिए आज हमने डिटेल में आपके लिए जानकारी निकाली है दर्शकों। बीजेपी ने
भारतीय जनता पार्टी ने जिन 29 नामों का ऐलान किया है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि एक एक करके बड़े लंबे समय से पूछा जा रहा था लिस्ट कब आएगी, तो हो गया ऐलान दर्शकों। उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर आम से लेकर खास लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली की 8 वीआईपी सीट आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं, 8 वीआईपी सीट दर्शकों। इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी। तीनों, आप समझिए, तीनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं दर्शकों। लेकिन इन सब में आपको पता है सबसे ज्यादा चर्चित सीट कौन सी रहने वाली है? वो सीट है नई दिल्ली की, वो सीट है केजरीवाल की सीट नई दिल्ली की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की सीट भी है कालका जी सीट, जो चर्चा में रहने वाली, क्योंकि यहां किसी भी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं रहने वाला है। और उधर कांग्रेस पार्टी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। लेकिन इस रणनीति के पीछे कई वजह हैं दर्शकों। इस रणनीति के पीछे वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी और जो साथी उनके मंत्री हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में, उन्हें उन्हीं की सीट पर घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है। और ये आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट बताती है। लेकिन अब मैं आपको दर्शकों एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी सीट है जिसकी चर्चा दिन भर से हो रही है। आइए जरा आपको दिखाता हूं। सबसे पहले नई दिल्ली सीट, कौन कौन उम्मीदवार एक एक करके बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा यहां से उम्मीदवार हैं। संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है और उनके सामने है अरविंद केजरीवाल। यह आसान नहीं रहने वाली है, लंबे समय से केजरीवाल यहां पर काबिज हैं। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री आतिशी उतरी हुई है कालका जी से, पहले ही टिकट दे चुकी महिला चेहरा है, तो कांग्रेस ने भी दांव फेंका और यहां से अलका लामा को मैदान में उतार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतार दिया है। ये क्या कहना है आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब आ जाइए जंगपुरा में, मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा रहे पिछली सरकार, मनीष सिसोदिया यहां से, और कांग्रेस पार्टी ने फरतपुरी को यहां से मैदान में उतार दिया। लेकिन आज बीजेपी ने मारवा साहब को उम्मीदवार बना दिया। मारवा साहब बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं सीट पर। एक और सीट है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, पटपड़गंज। यहां से पहले मनीष सिसोदिया लड़ते थे, अब आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मैदान में उतार दिया है। ये शिक्षक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अमित चौधरी को उतार के और एक बार फिर से रविंद्र नेगी, क्योंकि वोटों का गणित है यहां पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो सीट है जहां पर आपकी निगाहें टिकी रहेंगी, और इसलिए टिकी रहेंगी क्योंकि इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। ये हाई प्रोफाइल और हॉट सीट मानी जा रही हैं। लेकिन और इन सीटों पर क्या रणनीति है वो इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में बीजेपी ने जो दांव चला है वो शायद आम आदमी पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक बीजेपी बिल्कुल शांत नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पत्ते खोले, विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, क्योंकि बीजेपी ने आपके वर्चस्व वाली 2 सीटों पर सांसद वाला दांव चला, जिसका एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है। और बीजेपी का ये दांव सक्सेसफुल रहा है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट, जिस पर 2013 से आम आदमी पार्टी का कब्जा है और केजरीवाल उम्मीदवार हैं, उनके सामने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतार दिया। इधर कालका जी सीट से जहां मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में हैं, आतिशी को चुनौती देने के लिए रमेश बिधूड़ी को जिम्मा दिया है। इन दोनों वीआईपी सीटों पर ऐलान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? पार्टी के नेतृत्व का इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का भरोसा जताया है। और दिल्ली
एक आपदा के रूप में पिछले 10 वर्ष बर्बाद हो रही है। तो उस आपदा से दिल्ली को निकालने के लिए पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि लोकसभा छोड़कर आपको विधानसभा में जाएं। नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया। टिकट मिलते ही प्रवेश वर्मा परिवार के साथ सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और केजरीवाल को हराने का दम भरा। सारे उनका चेहरा पहचान गए हैं और इस बार ये चुनाव भाजपा ही नहीं लड़ेगी, पूरी दिल्ली की जनता हमारे साथ में लड़ेगी। चुनावी तारीखों का ऐलान होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार जंग त्रिकोणीय होने वाली है। इस जंग को दिलचस्प बनाया भारतीय जनता पार्टी ने दर्शकों। और नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जब मैदान में उतरे तो हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में वो क्या दावे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बारे में, ध्यान से सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवेश वर्मा जी है। प्रवेश जी, बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी और आपको नई दिल्ली से कैंडिडेट चुना है, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ आप। देखिए, मेरा जो यहाँ पे मुकाबला है वह यहाँ की समस्याओं से है। 11 साल में मेरे को लोगों ने बताया कि एक भी काम नहीं किया, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को देखकर भी इतना अच्छा नहीं लगता है कि जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे 11 साल, उन्होंने एक भी काम नहीं किया और लोग इतना परेशान हैं, इतने दुखी हैं। तो भी मेरी चुनौती है कि मैं उनके काम कैसे करवा पाऊँगा। तो जो भी मेरे अनुभव रहे सांसद जब मैं था, उससे पहले विधायक था, संगठन में मैंने काम किया, तो क्योंकि ऊपर मेरी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो बहुत सारे काम हम उनसे करवा पाएंगे। यहाँ के लोगों को जहाँ पर झुग्गी बस्ती है वहाँ पर पक्का मकान देना है, जैसे अभी मोदी जी ने अशोक विहार में दिए 1645 स्वाभिमान अपार्टमेंट्स, ऐसे यहाँ के लोगों को उसी जगह पर, उसी स्थान पर हम उनके प्लॉट का मालिकाना हक दिलवाएंगे। बहुत सारे काम हैं यहाँ के लोगों के, जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है पढ़े लिखे बच्चे और वो सारे बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरियाँ देना है, बहुत सारे काम करवाने हैं अभी। बिल्कुल, आपने एक ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि अरविंद केजरीवाल इस सीट को छोड़ रहे हैं, तो ये किस तरीके से आपको लगा? और साथ ही हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए, आतिशी ने कई सारे आरोप लगाए, उन आरोपों को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो है अरविंद केजरीवाल जी फंस गए हैं और वो जो है इतना बौखला गए हैं कि उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। और देखा आपने, हार सामने दिख रही है। प्रवेश वर्मा थे जो अरविंद केजरीवाल के सामने मैदान में आ गए और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाला हूं मैं। एक तरफ प्रवेश वर्मा है तो दूसरी तरफ अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, जिन्होंने आज एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दर्शकों, ये है वीरेंद्र सचदेवा, देख लीजिए, इनकी भविष्यवाणी सुनवाने वाला हूं। ये है प्रवेश वर्मा। इन्होंने कहा है कि 3 नेता जो एक एक करके सामने आ रहे हैं अलग अलग पार्टी के, उन्होंने साफ कहा कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हो, कालका जी से आतिशी हो या जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों इन चुनावों में हारने वाले हैं। वीरेंद्र सचदेवा की यह भविष्यवाणी है दर्शक, लेकिन इस भविष्यवाणी में कितना दम है और वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। आप अभी लिखिए इसको, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। दर्शकों, अब मैं आपको बीजेपी का वो दांव बताने वाला हूं जो जीत का दांव कहलाता है। उस दांव को भारतीय जनता पार्टी कहती है सांसद वाला दांव, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में किया था। और वो दांव पूरी तरह से जांचा परखा हुआ है। लेकिन वो दांव क्या है दर्शकों? उस दांव को भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपना चुकी है, लेकिन दिल्ली में वो दांव कौन सा है वो जरा आपको दिखाता हूं मैं। वो दांव है सांसद वाला दांव। दिल्ली बीजेपी ने 29 उम्मीदवार घोषित किए हैं दर्शकों। 29 में से 2 टिकट पूर्व सांसदों को दिए गए हैं। दोनों लोकसभा चुनाव में पहले मैदान में उतरे थे, लेकिन टिकट कटा इस बार। उनका नाम है प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। अब इनको विधानसभा में टिकट दे दिया गया है। दोनों को वीवीआईपी सीट से मैदान में उतारा गया।
इस वजह से दिल्ली का चुनाव दिलचस्प बन गया है, क्योंकि यह फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में पहले भी सांसदों को उतारा है। कहां पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 टिकट सांसदों को दिए गए। 7 में से 5 उम्मीदवार बम्पर जीत हासिल करके आए और सरकार भी बना ली। इधर राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया। 4 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में। यहां पर 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया और यहां पर 4 में से 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसका सीधा मतलब यह कि यहां पर भी बीजेपी ने सरकार बनाई और अब यही दांव दिल्ली में चला गया है दर्शकों। और इस दांव के बाद भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनका कहना है कि हमने जो अभी तक सोचा है उसमें हम कामयाब रहे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी सांसद वाला दांव चलती है तो दूसरी तरफ हर पार्टी अलग अलग दांव चल रही है और वो एक दांव जो कॉमन चला जा रहा है वो है महिलाओं के लिए। चुनाव में महिला फैक्टर, इसी फैक्टर का मैं जिक्र कर रहा था, ये बहुत अहम रहने वाला है दर्शकों, और विशेष तौर पर दिल्ली वाले सुन लें, क्योंकि इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने का वादा कर दिया, हालांकि वो जांच चल रही है उस पर। साथ ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी महिला कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है और महिलाओं को लेकर पिछले जो बीते चुनाव है महाराष्ट्र के, उसमें आप देख रहे हैं लाड़की बहना योजना ने क्या कमाल किया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि अभी इस समय तीनों पार्टियों के केंद्र में महिलाएं हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, पहले आम आदमी पार्टी 70 में से 10 महिलाओं को टिकट दिया गया, ये जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 48 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे, उसमें से 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने आज 29 नामों का ऐलान किया, इसमें 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों ही महिलाओं को केंद्र में रख रही है। लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है वो जरा इस रिपोर्ट में समझिए। चुनाव जीतने के लिए जितना अहम पुरुष वोटर है उससे ज्यादा महिला वोटर है, इसलिए तो हर पार्टी का फोकस महिलाओं पर है। बात चाहे चुनावी वादों की हो, चाहे चुनाव में टिकट देने की, हर कदम पर महिलाओं का साथ जरूरी है। पिछले चुनावों में यह देखा जा चुका है और दिल्ली में भी वही हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो महिलाओं को सरकार बनने पर 2100 रुपए देने तक का ऐलान कर दिया है। एक काम भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो ये बताने के लिए है कि वो दिल्ली में क्या काम करेंगे और ना उनके पास ये बताने के लिए है कि उनकी सरकारों ने बाकी राज्यों में क्या काम किए। तो दिल्ली की जनता खुद विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की। महिलाएं कितनी जरूरी हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली की वीवीआईपी सीट कालकाजी से आपने आतिशी को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने अलका-लामा को मैदान में उतारा। हालांकि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी भी जीत का दम भर रही है। मुझे लगता है वहाँ अलका जी का और आतिशी जी का सीधी लड़ाई होने वाली है। अनेकों राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है, हर जगह लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को सहयोग राशि दी है और दिल्ली में भी आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली भी अब उन राज्यों के साथ जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और महिलाओं के सम्मान राशि की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में की है। दिल्ली की महिलाओं ने 2020 में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में 7% का इजाफा किया था। उसी को देखकर केजरीवाल एंड पार्टी फिर जीत का दम भर रही है। लेकिन महिलाएं इस बार 2100 वाले वादे पर भरोसा करती हैं या फिर बीजेपी कांग्रेस को मौका देती है, ये तो वक्त बताएगा। अब दर्शकों, महिलाएं क्यों अहम है, इसके लिए हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले और ये आंकड़े क्या कहते हैं आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। दिल्ली चुनावों में सबसे पहले आ जाइए 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा आपको दिख रही है, ये वोटिंग परसेंटेज है। 60% वोट गया और दावा यह कि 7% महिलाओं की वजह से बढ़ा है। सोचिए जरा। इधर भारतीय जनता पार्टी 35% पर रही, लेकिन उन्हें महिलाओं का 1% वोट मिला, यानी बढ़कर मिला।
जो महिलाएं देती हैं उससे बढ़कर ये वोट मिला है, इसलिए सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई। और इधर कांग्रेस पार्टी के हाल देख लीजिए, महिलाओं का वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक गया -7%। यानी आम आदमी पार्टी को महिलाओं का वोट मिला तो वो सत्ता पर आ गई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सब के केंद्र में इस बार फिर महिलाएं हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात यह कि जब जब महिलाओं का दांव चला जा रहा है तो दिल्ली में चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी का फोकस कहां है। आम आदमी पार्टी का फोकस महिलाओं पर, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि भाई सरकार बनेगी तो 2100 रुपए आपको दे देंगे। और दिल्ली में तो ऐलान किया, उसके बाद आज की तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गई महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए, हाथों में तख्तियां हैं और महिलाएं कह रही हैं साडा हक इत्थे रख। ये महिलाएं पंजाब से पहुंची हुई हैं दर्शकों, जो नारेबाजी कर रही हैं और जो स्लोगन लिखा हुआ है उनका कहना है कि पंजाब में दिया धोखा, दिल्ली में मांग रहे मौका। इन महिलाओं का कहना है कि पंजाब में जो वादा किया वो पूरा अब तक नहीं हुआ है और आप दिल्ली में कह रहे हैं कि महिलाओं को हम पैसे देंगे। पंजाब में जैसे ही महिलाओं को धोखा मिला वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गई हैं और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। लेकिन दर्शकों, महिलाएं इतने पर रुकने वाली नहीं हैं। आज प्रदर्शन के दौरान क्या तस्वीर रही वो जरा इस रिपोर्ट में समझिए। साडा हक इत्थे रख। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाएं शायद यही कह रही हैं, पंजाब में जिस तरह महिलाओं को लेकर वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। और उसी से नाराज महिलाएं प्रदर्शन के लिए केजरीवाल के घर पहुंची। महिलाओं के हाथ में स्लोगन लिखी तख्तियां थी जिन पर लिखा था पंजाब में दिया धोखा, दिल्ली में मांग रहे मौका। महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं करते और आगे आगे वायदा करते रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें झूठ बोल के यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है, पंजाब में झूठ की सरकार है, ये जताने आए यहाँ के लोगों को कि इनके झूठ के फराबे में नहीं आना है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार छलावा है, इन्होंने झूठ बोलिया 4 साल में 1 भी रुपया मावा भैनों को नहीं दिता। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने केजरीवाल के आवास से हटाया, लेकिन जिस तरह प्रदर्शन हुआ उसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये पंजाब की नहीं बल्कि बीजेपी की कार्यकर्ता है। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। महिलाएं अपना हक मांगने के लिए जुटी हुई हैं, लेकिन केजरीवाल उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब में जो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ तो क्या दिल्ली की महिलाएं आपकी रेवड़ी पर भरोसा करेंगी?